आज जानेंगे उनके बारे में कि कैसे उन्होंने इस बिजनेस में सफलताएं प्राप्त करी। तो जोरदार तालियों के साथ विश्वास चौहान जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच राजीव सर, एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप बहुत बहुत सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजीव जी का, एकता मैम का, आप सभी का, कि आपने मुझे मौका दिया आज इस सेशन को करने का एंड अपनी स्टोरी शेयर करने का। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप सभी लोगों के बीच में मुझे मौका मिला आने का। सो दोस्तों, चलिए प्रोग्राम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो बहुत समय से प्रोग्राम लगातार हो ही रहा है, आप लगातार कर ही रहे हैं। तो जैसे राजीव सर ने बताया, मेरा नाम विश्वास चौहान है दोस्तों, और मैं बिलोंग करता हूँ, गांव पड़ता है मेरा यूपी शामली के अंदर। ये हरियाणा बॉर्डर पे पड़ता है, पानीपत से थोड़ा सा आगे, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। तो दोस्तों, शामली के पास में मेरा गांव पड़ता है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ, और मेरे गांव का नाम कंडीला है। सो 1984 के अंदर, लगभग 35-36 साल पहले मेरा जन्म हुआ गांव के अंदर। मैं मेरे फादर साहब किसान थे, खेतीबाड़ी का हमारा टोटल काम था, और ज्यादा बड़े किसान नहीं थे मेरे फादर साहब, छोटे से किसान थे, 10-12 बीघे की जमीन हमारे पास में थी। मैं परिवार में सबसे छोटा, मेरे से बड़े मेरे एक भाई, उससे बड़ी 2 बहनें, मदर फादर लगा करके 6 परिवार में सदस्य हम लोग। और सारा का सारा पालन पोषण, घर की पढ़ाई लिखाई, बच्चों का खर्च, सारा का सारा जो होना था, शादी जो होनी थी, वो सब कुछ उसी 10-12 बीघे जमीन से होनी थी। अब 10-12 बीघे जमीन में तो खाली दाल रोटी हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, जीवन शुरुआती दौर में तो चला, और चल चल रहा था। स्कूलिंग जो हुई वो गांव के अंदर एक प्राइवेट स्कूल के अंदर हुई। सो 50 रुपए फीस जाती थी, मेरे याद है अभी भी। 50 रुपए भी टाइम पे नहीं जा पाते थे, क्योंकि किसान लोग क्या है भैया, किसान हमारे यहाँ पे गन्ना होता है, और गन्ना एक साल में एक बार जाएगा, और एक साल में एक बार पेमेंट उसकी आएगी। सो इस तरीके से जीवन चल रहा था। तो कई बार स्कूल से टीचर भी वापस भेजते थे, चलो भाई पहले पैसे लेकर के आओ, फीस तभी जा करके एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। तो कई कई बार ऐसी भी स्थिति हुई है, लेकिन उसमें कर क्या सकते थे, फादर साहब को आकर के बोलते थे, फादर साहब टीचर को जाके समझा के आते थे, भैया पेमेंट आएगा तब हम लोग आपकी फीस जरूर देंगे। तो जीवन इस तरीके से चल रहा था। 5th क्लास मैंने उस गांव के अंदर ही जो प्राइवेट स्कूल था उसमें मैंने करी। देन उसके बाद में फिर मैंने 8th क्लास, गांव के अंदर ही एक जूनियर हाई स्कूल था, जूनियर हाई स्कूल, उसमें मैंने अपनी 8th क्लास करी, 10th क्लास करी, फिर वही सरकारी हो गया। फिर 12th क्लास मैंने पास आउट किया। शामली के पास में, मेरा गांव के पास में ही, शामली में ही पड़ता है स्कूल, तो मैंने वहां पे 12th पास आउट किया। तो दोस्तों, जब मैं 10th क्लास में था, तो मैं और मेरे भाई, हम दोनों ने मिलकर के कुछ प्लान किया कि क्यों ना हम लोग अपना कुछ ना कुछ काम करें। मैं तो पार्ट टाइम चलो कर सकता हूँ, मैं तो स्कूल के साथ साथ में कर सकता हूँ, आप फुल टाइम, आधे टाइम आप बैठ जाना, आधे टाइम मैं कुछ काम कर लूंगा। तो हम लोगों ने प्लान किया, और हम लोगों ने एक पीसीओ, सबसे पहले एक ढाबा खोल लिया। हम लोगों ने चाय का काम करना स्टार्ट कर दिया। हमारे यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्री एरिया है काफी बड़ा। तो वहां पे हम लोगों ने चाय का काम करना स्टार्ट किया। तो वो काम 1 साल तक लगातार किया, लेकिन उसमें कोई ज्यादा बेनिफिट हम लोगों को नहीं हो पाया। तो हम लोगों ने सोचा कि यार क्या करें, ये तो इसमें काम में तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस काम में तो आगे नहीं जा पा रहे हैं, ऐसा और क्या काम किया जाए जिससे कि जिंदगी को बेहतरी की ओर, थोड़ा सा तो बेहतरी की ओर लेकर के जाया जा सके। खेती बाड़ी दोस्तों मैं बचपन से नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे फादर साहब ने खेती करी थी जब वो बचपन में 12 साल के थे, तब से ही उन्होंने खेती करनी स्टार्ट कर दी थी, और लास्ट टाइम तक उन्होंने खेती बाड़ी करी। सो इसलिए मैं खेती नहीं करना चाहता था। मेरे से ना खेती का काम होता था, ना मुझे मेरे को वो आने वाले समय में क्या फ्यूचर सेट होगा या नहीं होगा, ना मेरे को वो पसंद था। तो इसलिए मैं खेती बाड़ी नहीं करना चाहता था। फिर मैं सोचता था कि क्या करूं, क्या काम किया जाए। चलो चाय का काम किया है, वो भी बेहतर नहीं चल पा रहा है। मेरे दोस्त थे वो, अक्सर कर कोई भी जॉब के लिए वो बार बार अप्लाई करते रहते थे अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो मेरे को भी कहते थे तुम भी फॉर्म वगैरह भर लिया करो। तो मैं उनसे कहता था यार जॉब के अंदर मैं नहीं चाहता जॉब करना। तो मेरा ड्रीम जॉब करने का भी नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने देखा था मेरे ताऊ जी, मेरे फादर साहब ने भी जॉब करी, एक प्राइवेट, हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है उसमें उन्होंने भी जॉब करी। तो मेरे को ऐसा लगता था कि जॉब के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, क्योंकि मेरे फादर साहब एज ए सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने जॉब करी थी एक, और एज ए गनमैन।
तो 1200 रुपए से उनकी सैलरी थी और 1800 रुपए तक ही पहुंची थी, यानी कि मतलब कई साल करने के बाद में 1800 रुपए महीने के आते थे मैक्सिमम। तो मेरे को ऐसा लगता था कि अगर जॉब करते हैं तो शायद इसी तरीके की तरक्की होती है, इसी तरीके की ग्रोथ होती है। तो इसलिए मैं जॉब तो नहीं करना चाहता था, मैं सोचता था कि क्या काम करूं जिससे कि आने वाले समय में जीवन को बेहतर किया जाए। सो दोस्तों फिर मैंने क्या काम किया, मैं और मेरे भाई हम दोनों ने मिलकर के एक दुकान खोल ली। और हम लोगों ने सोचा कि इंडस्ट्रियल एरिया, फैक्ट्री एरिया तो है ही काफी बड़ा, तो यहाँ पे क्यों ना एक दुकान खोल ले। तो वहां पे एक दुकान खोली और एक वहां पे हम लोगों ने कुछ सेटिंग करी। हमारे पास में ज्यादा पैसे भी नहीं थे दुकान खोलने के लिए, भी 10-12 हजार रुपए उसमें लगाए थे। और दोस्तों एक बात कही जाती है कि अगर आप दुकान में पैसा कम लगा रहे हैं तो आप दुकान को खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अगर पूंजी कम लगाई है तो होगा क्या, उसमें से पैसा निकालने की भी बंदा कोशिश करेगा। जब पैसा निकालने की कोशिश करेगा तो अब 10-12 हजार में होगा क्या, वो धीरे धीरे वो जो पूंजी होती है, जो लगाई हुई पूंजी है, वो भी धीरे धीरे कम पड़ने लगती है। और जब आप दुकान में पैसा ज्यादा लगाते हैं तो ग्राहक को खा जाती है। ग्राहक को मतलब कि ग्राहक आएगा, सामान लेगा, लेना है 200 रुपए का, उसको 4 सामान और फालतू दिखाई देंगे, वो उसको भी उठा लेगा, वो और 300-400 रुपए का सामान लेके जाएगा। तो हमारी दुकान में हम लोग पैसा ज्यादा नहीं लगा पाए और धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाना स्टार्ट किया और काफी टाइम लगा उसको भी आगे बढ़ाने में हम लोगों को। खैर दुकान धीरे धीरे ठीक ठाक चलने लगी। 2004 के अंदर हम लोगों ने सोचा कि यार यहाँ पे बैठना तो होता ही है, क्यों ना हम लोग एक पीसीओ भी खोल लें। उस टाइम पे पीसीओ का जमाना होता था, मोबाइल फोन होते नहीं थे, तो हम लोगों ने वहां पे पीसीओ भी एक खोल लिया। तो और वो पीसीओ हमारा काफी अच्छा चला और ऐसे ही हमारी दुकान भी अब ठीक ठाक चलने लगी और दोनों कामों से 20-25 हजार रुपए के आसपास हम लोग कमाते थे। तो गांव के अंदर जो बंदा रहता है भैया, 20-25 हजार रुपए उसके लिए बढ़िया होते हैं। तो 20-25 हजार रुपए कमाते थे हम लोग, जीवन बढ़िया चलने लगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेट हो रहा था। 2006 के अंदर मैं एक दिन मेरी पीसीओ पर बैठा हुआ था, तो मेरे पास में मेरे एक रिलेटिव, एक रिश्तेदार का फोन आया और वो मेरे को कहने लगे कि विश्वास भाई, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको खेती में लागत को कम करवा दिया जाए, पैदावार को बढ़ा दिया जाए, आपकी जमीन भी बेहतर हो तो कैसा लगेगा? मैं कहा जी बढ़िया लगेगा। तो कहने लगे फिर एक काम कर लेना, कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेना और दिल्ली से एक डॉक्टर साहब आएंगे और वो खेती बाड़ी के बारे में समझाएंगे कि कैसे खेती बाड़ी को ठीक किया जा सकता है और ज्यादा पैदावार ली जा सकती है। मैं कहा जी ठीक है। अब मैंने उनकी बात को सुन तो लिया, लेकिन सुन करके मैंने तुरंत उधर उनकी बात को कान से इधर, कान से मैंने निकाल दिया। सो फ्रेंड्स, जब वो कहने लगे कि वो आए भी और उन्होंने पूछा भी कि कुछ लोगों को इकट्ठा किया, मैं कहा जी मैं तो किसी भी व्यक्ति को इकट्ठा नहीं कर पाया। बाकी गांव में आप एक काम कर लेना, भैया के पास में चले जाओ, वो सारा का सारा करवा देंगे। तो मेरे ताऊ के लड़के के पास में मैंने उनको भेज दिया और उन्होंने एक गांव के अंदर एक मीटिंग आयोजित करी किसानों की, जिसमें मुझे भी जाने का मौका मिला। मैं भी उस मीटिंग के अंदर गया और फ्रेंड्स वहां पे किसान लोग वो आए दिल्ली से, डॉक्टर साहब जिनके बारे में वो बता रहे थे। और वो डॉक्टर साहब कोई और नहीं, वो हम सबके ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जी थे। तो 2006 की बात आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने आकर के वो मीटिंग करी और मीटिंग करके उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम लोग खेती में लागत को कम करके पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो वो मीटिंग देख करके सभी लोगों ने बहुत अच्छी लगी, मेरे को भी काफी अच्छी लगी, नो डाउट। लोग पूछने लगे ये सामान, ये दवाई मिलेगी किसके पास में? तो उन्होंने बताया कि ये दवाई, ये जो प्रोडक्ट मिलेगा आज के बाद में, वो रिश्तेदार खड़े होकर के कहने लगे कि ये प्रोडक्ट आज के बाद में विश्वास चौहान जी के पास में मिलेगा। सो उन्होंने मेरा नाम लेकर के बता दिया। तो मैंने 5 बोतल ऐसी उनसे खरीद ली। मैं कहा चलो ठीक है यार, देख लेता हूँ, कोई लेने के लिए आएगा तो दे देंगे उसको, नहीं अगर कोई लेने के लिए आएगा तो अपने खेतों में डाल लेंगे। तो लेने के लिए तो कोई नहीं आया। फिर मैंने मेरे फादर साहब को वो बोतल दी दोस्तों और मैंने बोला, मैं क्या आप अपने खेतों में ही डाल लो। तो उन्होंने अपने खेत में जैसी वो डाली तो रिजल्ट इतने कमाल के आए गन्ने में। मैंने बताया हमारे यहाँ पे गन्ने का उत्पादन होता है, तो गन्ने में वो डाला गया और इतने अच्छे रिजल्ट उसके आए, इतने कमाल के रिजल्ट आए कि लोग अड़ोसी पड़ोसी भी पूछने लगे भाई क्या डाला है खेत में। खैर मेरी भी थोड़ी सी संतुष्टि, थोड़ा सा मन टिका और मैंने भी सोचा कि यार प्रोडक्ट तो अच्छा है, अगर काम किया जाए तो बहुत अच्छा है। तो मैंने उसी रिश्तेदार ने मेरे को फोन किया कि एक मीटिंग आयोजित करी जा रही है मुजफ्फरनगर के अंदर, तो आप एक काम करो, अगर मुजफ्फरनगर में आ जाओगे तो उस मीटिंग को आप अटेंड कर लो। और वो एक बहुत कमाल की मीटिंग है जिसमें आप एक अच्छा पैसा कमाने का रास्ता वहां पे दिखाया जाएगा। वो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की मीटिंग थी।
सो वो स्पेशल रिश्तेदार हालांकि मुझे लेने के लिए आए और आकर के उन्होंने मेरे को वो लेकर के गए और मैंने वो मीटिंग अटेंड करी। मेरे साथ में मेरा एक और दोस्त था, हम लोग 2 लोग अटेंड करने के लिए गए थे उस मीटिंग को। तो दोस्तों उस मीटिंग को हम लोगों ने अटेंड जब हम लोग उस मीटिंग में अंदर बैठे थे तो वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझाया जा रहा था। और जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में वहाँ पे समझाया गया तो मेरा माइंड जो है मीटिंग में बैठे-बैठे कहने लगा यार ये तो किसी दूसरा चक्कर है। यहाँ पे तो लोगों को ये तो जॉइन करने भर्ती करने वाला बिज़नेस है। शायद ये तो काम मेरे से नहीं होगा, शायद मैं गलत जगह आ गया हूँ। तो मेरा माइंड इस तरीके से बोलने लगा कि नहीं तू गलत जगह शायद आ गया है। तो मैं अनसुने मन से वहाँ पे बैठा रहा, उठ तो सकता नहीं था, रिश्तेदार भी साथ में बैठे थे वो कि यार ये क्या सोचेगा अगर मैं उठ के चला गया। लेकिन मैं अनसुने मन से उस मीटिंग के अंदर बैठ रहा। कोई बात नहीं। लास्ट में क्लोजिंग के लिए जैसे क्लोजिंग करते हैं या बाद में एक व्यक्ति आए और आकर के उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा-सा समझाना शुरू किया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्यों हम लोगों को इसको करना चाहिए और ये बिज़नेस आपको कहाँ से कहाँ लेकर के जा सकता है। उन्होंने कुछ इस तरीके से समझाया उसकी डेफिनिशन बाद में मैंने सीखी, आपसे बताना चाहूँगा। उन्होंने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्री एंटरप्राइज़ की वो आखिरी कड़ी है जिसमें एक कॉमन व्यक्ति एंटर करता है थोड़ी-सी पूँजी लगा कर के। कि फ्री एंटरप्राइज जहाँ पे आप आजाद हो जाए, जहाँ पे आपको पैसे की दिक्कत ना हो, आपको तंगी ना हो, जेब की तरफ ना देखना पड़े। आपको लगता है कि गाड़ी लेनी है तो ले सके, आपको मन करता है कि घर बनाना है तो बना सके, आपको फॉरेन टूर जाना है छुट्टियों पे तो जा सके, अपनी फैमिली के साथ में जाना है तो जा सके। तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो आखिरी कड़ी है। मतलब आपके सारे रास्ते बंद हो गए, सारे दरवाजे बंद है, आपको नज़र नहीं आ रहा कि मैं कैसे 5 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ, कैसे मैं मेरे ड्रीम को पूरा कर सकता हूँ, कैसे मैं ग्रोथ तरक्की कर सकता हूँ। तो उसकी वो आखिरी कड़ी है, जिसमें एक कॉमन व्यक्ति एंटर करता है थोड़ी-सी पूँजी लगा के। हम और आप कॉमन ही हैं, 95% लोग कॉमन होते हैं। एंट्री करेगा थोड़ी-सी पूँजी लगा के, पूँजी लगती ही नहीं इस काम के अंदर और मार्केट करता है वायबल प्रोडक्ट को। वो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट लोगों की ज़रूरत का सामान हो। देखो 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक प्रोडक्ट ऐसा होता है जो थोपा जाता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा प्रोडक्ट होता है जो प्रोडक्ट लोगों की ज़रूरत का सामान है। तो उन्होंने बोला कि उस प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, एक टीम बनाता है, मैक्सिमम टीम में मैक्सिमम सेल आउट करता है और वो व्यक्ति प्राप्त करेगा फाइनेंशियल फ्रीडम एंड अगर आप लगातार काम करते हैं तो आप प्राप्त करेंगे टाइम फ्रीडम। काम करें ना करें तो आपकी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप लगातार लाखों रुपए महीना कमाएँगे। उन्होंने अपने बारे में थोड़ा बताया, मैंने इस बिज़नेस को इतने साल पहले शुरू किया है, 8 साल पहले। आज मैं इस बिज़नेस से 2 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। आज इस बिज़नेस से मेरे पास में वो सब कुछ है जो मैंने ड्रीम सोचा था और आप भी अगर काम करेंगे तो आप भी ये कमा सकते हैं। मेरे लिए 2 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम थी दोस्तों। तो मैंने सोचा मैं कि या तो ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है और अगर ये सच बोल रहा है तो इस बिज़नेस को करने में कोई फिर दिक्कत नहीं है, मुझे फिर तो इस बिज़नेस को करने का डिसीज़न लेना चाहिए। तो बाद में मैं उन व्यक्ति से मिला और मिल कर के मैंने पूछा मैं कहा सर क्या रियल में आपको 2 लाख रुपए आते हैं? उन्होंने बताया भाई बिल्कुल आप मेरा पैन कार्ड ले जाओ और आप जाके किसी सीए से चेक करा लेना या फिर आप मैं फ़ॉर्म 16 है आपको दिखा दूँगा बस इतना ज़्यादा कर सकता हूँ, इससे तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं कहा जी नहीं मुझे विश्वास हो गया। मुझे उनकी बातों पर बहुत विश्वास आया और फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं इस काम को करूँगा। मैंने मेरे दोस्त से पूछा, वो जो साथ में मेरे से साथ में गया था वो, मैं क्या उसका नाम सोनू था, मैं कहा सोनू क्या कैसा लगा बिज़नेस? कहने लगे यार बहुत सारी कंपनी आती है, चली जाती है, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? मैं कहा यार बहुत सारी कंपनी आती है, चलो चली जाती है, मैं मानता हूँ लेकिन सिस्टम मुझे तो यार बढ़िया लगा है। वो कहने लगे यार नहीं होगा नहीं। मैं कहा यार देख ले आ जाओ मिलके करेंगे दोनों भाई। वो कहने लगे नहीं नहीं यार मेरे से नहीं होगा और नहीं हो पाया तो क्या होगा? मैं कहने लगा मैं कहा यार हो गया तो क्या होगा? अगर हम लोग भी सक्सेस हो गए, हम लोग भी अगर करते हैं तो क्या होगा? यानी कि हमारी जीवन भी बेहतर हो सकता है। मैंने उसको समझाने की कोशिश करी लेकिन उसने मना कर दिया। कोई बात नहीं तू मना कर या ना कर मैं इस काम को करूँगा। मैंने डिसीज़न लिया और मैंने जॉइन किया उस कंपनी को, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मैंने बताया एक अन्य कंपनी के अंदर। तो वहाँ पे हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। दोस्तों शुरुआती दौर में कुछ लोगों से मिला, सभी लोगों जैसे मैंने जॉइन किया तो मैंने 10, 15, 20 लोगों से मैं मिला, लेकिन सभी लोगों ने बिज़नेस करने से इनकार कर दिया कि नहीं हम लोग इस काम को नहीं करेंगे। मेरे दिमाग में तो ये था ना कि यार अब तो मैंने स्टार्ट कर लिया, मेरे चाचा के लड़के को, ताऊ के लड़के को, भाई को, उसको उसको बहुत सारे उसको दोस्त को, रिश्तेदार को, सभी को जॉइन करा दूँगा। लेकिन सभी ने मना कर दिया काम करने से फ्रेंड्स हम लोग इस तरह के काम में नहीं रिस्क लेंगे, नहीं हम लोग जॉइन करेंगे। तो मेरे पास में सिद्धार्थ सर का फ़ोन आया
और वो मेरे को कहने लगे, विश्वास कैसा चल रहा है बिजनेस? और आपने ज्वाइन किया था। मैं क्या सर, बिजनेस तो शायद नहीं अच्छा चलता, ये बिजनेस तो मुझे नहीं लगता कि काफी अच्छा चल पाएगा, क्योंकि मैंने 10-15 लोगों को बताया भी है, लेकिन कोई लोग जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे को कहने लगे कि भाई देख, अभी तू इस बिजनेस में नया है और तुझे इस बिजनेस को करने का नहीं पता कि कैसे इस बिजनेस को किया जाता है। तो तुम एक काम करो, तुम मेरी मीटिंग रखो, मैं आता हूँ और आकर के मैं इस बिजनेस को के बारे में आपसे समझाऊंगा। देन कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेना, इकट्ठा करेंगे तो उनको बताया जाएगा, तो इस बिजनेस को तब जाकर के आगे ग्रो करेगा। अभी तुमसे पता तो है नहीं तुम्हें कि कैसे बिजनेस के बारे में बताना है, कैसे प्रोडक्ट के बारे में समझाना है, कैसे मीटिंग करनी है। मैं कहा जी नहीं, मेरे को तो थोड़ा सा समझ में आया था, मैंने सर को बोला, मैं कहा थोड़ा सा जो समझ में आया था वही मैंने बताने का प्रयास किया है कुछ लोगों से। तो कहने लगे मीटिंग रखेगा तो फिर करेंगे। तो सर एंड जो मेरे रिश्तेदार हैं उनका नाम नीलम कुमार है। तो नीलम जी और अभी नीलम जी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे हैं। तो नीलम जी और सिद्धार्थ सर आए मेरे पास में, और 3 दिन वो मेरे पास में रुके, मेरे घर पे ही। उन्होंने 2006 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, उन्होंने बहुत सारी मतलब घूम घूम करके 3 दिन के अंदर बहुत सारी हम लोगों ने मीटिंग करी। तो होम मीटिंग हम मैंने आयोजित करी थी मेरे फादर साहब के सपोर्ट से। तो वो होम मीटिंग हम लोगों ने करी, और मात्र 3 दिन के अंदर ही लगभग 22 लोगों का नेटवर्क मेरे साथ में तैयार करा दिया। तो जब 22 लोगों का नेटवर्क 3 दिन के अंदर मेरा बन गया, तो मेरा विश्वास जो था, जो मेरा विश्वास खोया जाने लगा था, मैं कहा नहीं कुछ होगा नहीं, तो वापस रिपीट लौट करके आ गया। मैं कहा यार, बिजनेस तो बढ़िया है, अगर इस तरीके से किया जा सकता है तो मुझे फिर तो इस बिजनेस को करना चाहिए। सो मैंने इस किया क्या, मैंने फिर मेरा विश्वास आया कि नहीं मुझे इस बिजनेस को करना चाहिए। फ्रेंड्स, कुछ लोगों को बताना शुरू किया, अब धीरे-धीरे उन्होंने कहा कि अपनी एजुकेशन बढ़ानी है, सेमिनार में आना है, और इसके जो बिज़नेस मीटिंग है उसके अंदर आपको ज़रूर आना है। तो मैंने मीटिंग के अंदर जाना शुरू किया, कुछ ट्रेनिंग्स लेनी शुरू करी, तो धीरे-धीरे मेरा बिज़नेस आगे बढ़ने लगा और मैं भी सीखने लगा। दोस्तों, मैंने एक किताब पढ़ी, सवाल ही जवाब है, आप आपने भी पढ़ी होगी। उस किताब के अंदर एलन पीज जी ने लिखा है कि 1981 के अंदर जब लोगों के पास में साइकिल नहीं होती थी, उस टाइम पे वो मर्सिडीज चलाते थे। सो इस तरह की किताब पढ़ी, लो ऑफ एवरेज के बारे में पता लगा, कि कैसे हो सकता है नियम काम करता है, तो बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलने लगा, और धीरे-धीरे मैंने मेरे नेटवर्क को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मीटिंग में जाना शुरू कर दिया। जिन लोगों को जॉइन कराया गया था, उनको भी मीटिंग के अंदर ले जाना शुरू किया। मुजफ्फरनगर में 3-4 मीटिंग होने लगी, शामली में 1 मीटिंग होती थी, 2 मुजफ्फरनगर में, 1 सहारनपुर में। तो हमारे एरिया में ये मीटिंग होती थी, और काफ़ी बढ़िया, काफ़ी कमाल का बिज़नेस हमारा वहाँ पे चलने लगा। सो सक्सेस बाई चॉइस होती थी, सो सक्सेस बाई चॉइस में जाने का मौका मिला, जिसमें सिद्धार्थ सर उसको करते थे और बहुत सारे लोग उसको करके अटेंड करते थे। देन विवेक सर भी उस टाइम पे आते थे, और हम सब लोग मिल करके इकट्ठा उस प्रोग्राम को हम लोग करते थे। सो कमाल का हमारा बिजनेस लगातार आगे बढ़ने लगा फ्रेंड्स, और धीरे-धीरे बिजनेस काफ़ी अच्छा चला, और हम लोग वहाँ पे मैंने एक लेवल वहाँ पे अचीव किया, एज़ ए स्टार डायरेक्टर मैं वहाँ पे बना। एक लेवल होता था, अगर हम लोग 6 महीने तक कोई किसी लगभग 2.5-3 लाख के बिज़नेस को करते थे, तो हम लोग उस लेवल पे चले जाते थे। तो वो मैंने लेवल अचीव किया, और उसके बाद में धीरे-धीरे बिज़नेस आगे बढ़ने लगा। खैर वो लेवल अचीव हुआ, उसके बाद में फिर फॉरेन टूर जाने का मौका मिला, जिसमें से हम लोग बहुत सारे लोग फॉरेन टूर पे गए 2008 के अंदर। मैं, मेरे साथ में मेरे एक भाई, उसके साथ-साथ में मेरे जो अपलाइन थे वो गए, साथ में विवेक सर थे। हम लोग 4-5 खास लोग फॉरेन टूर पे गए और खूब मौज-मस्ती हम लोग वहाँ पे करके आए। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ पता चला। उसके बाद में फिर हम लोग वापस आए। देन तभी सिद्धार्थ सर ने 2008 के अंदर वेस्टीज को जॉइन कर लिया था, 7 फरवरी 2008 को। फॉरेन टूर से हम लोग वापस ही आए थे उस टाइम पे। 18 जनवरी में फॉरेन टूर गए थे, 24 फरवरी में वापस आए, और 7 फरवरी में सिद्धार्थ सर ने वेस्टीज को जॉइन किया। और 2 दिन बाद मेरे पास में फ़ोन आया कि विश्वास, एक बहुत बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है, आजा मिल कर के कुछ बैठ करके डिस्कशन करनी है। तो सिद्धार्थ सर ने जॉइन किया 9 फरवरी 2008 में। मैंने भी वेस्टीज के अंदर जॉइन किया। लेकिन दोस्तों, मैंने 3 साल काम नहीं किया। मैं जॉइन ज़रूर कर लिया, लेकिन मैंने 3 साल तक वेस्टीज के अंदर काम नहीं किया। और मेरे को लगता था कि यार प्रोडक्ट बेस तो चलो अच्छा है, लेकिन उसके साथ-साथ में ये इस तरह का जो सिस्टम, दवाई सेल करनी पड़ रही है, दवाई बेचेंगे तो हमारा तो दवाई का काम नहीं है। अगर कोई मरमुरा गया खाने-खुने से, तो दिन मतलब हम लोग लेने के देने पड़ जाएँगे। तो इस तरीके के विचार हमारे दिमाग के अंदर आ रहे थे।
सो ये हम लोगों ने 2011 के अंदर मैंने एक दिन सिद्धार्थ सर से फोन कर लिया। मैं कहा सर आपका कैसा चल रहा है बिजनेस? उन्होंने बताया भाई बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं कहा जी पे आउट कितना चला गया? तो दोस्तों वो कहने लगे भाई ज्यादा नहीं, पिछले महीने का जो पे आउट आया है 9 लाख रुपए का है, 8,88,000 रुपए का। दोस्तों 9 लाख रुपए का पे आउट सुन करके मेरे दिमाग की घंटी बज गई, टन 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 टन। मैं कहा यार सिद्धार्थ सर का 9 लाख रुपए का पे आउट, और अभी तो सर ने स्टार्ट किया था 2 ढाई 3 साल पहले, और इतना बड़ा पे आउट चला गया। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस बिजनेस को करना चाहिए। सो दोस्तों मैंने 2011 में इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और उससे पहले बहुत सारी प्रॉब्लम से मैं जूझ रहा था। इस 2008 से 2010-11 के बीच की जो टाइम था, उसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे पास में बहुत सारी आ गई, और बहुत सारी प्रॉब्लम से उस टाइम पे मैं जूझ रहा था कि क्योंकि दुकान हमारी बंद हो चुकी थी, उसके साथ में पीसीओ का ज़माना जा चुका था, और प्लेटफ़ॉर्म जिसके ऊपर काम किया था वो बिल्कुल बंद हो चुका था। मतलब उसपे हम लोग काम नहीं कर रहे थे, तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम। उसके बीच में कुछ बाइनरी कंपनी भी मैंने खरीदी। बाइनरी कंपनी का भी स्वाद चखा कि 2 टांगों वाली कंपनी कैसी होती है। तो उसमें पता चला कि बाइनरी में होता क्या है, आपकी एक लाइन एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैचिंग करनी पड़ती है। एक लाइन के अंदर आपका एग्ज़ाम्पल 10 लाख की लाइन बन जाए। दूसरी लाइन है आपकी 10,000 की, 20,000 की, तो आपको 20,000 के ऊपर पैसा आएगा, ना कि 10 लाख के ऊपर। और जब आप 20,000 वाली लाइन को भी 10 लाख पे लेके जाएँगे, तभी जाकर के वहाँ से पैसा आएगा, और वो कभी होता नहीं। जब आप 10,000 वाली लाइन को 50,000 का करेंगे, तब तक 10 वाली लाख लाख वाली लाइन भी वो 20 लाख की हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ही के बिज़नेस के ऊपर कभी बड़ा पैसा आपको वहाँ पे नहीं मिल पाता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे सीखनी पड़ी, और मैं हमेशा एग्ज़ाम्पल देता हूँ मेरे सेमिनार के अंदर भी, कि आप एग्ज़ाम्पल ले लो, एक बरसात के टाइम पे एक कीड़ा आता है जिसकी गिजाई उसको बोलते हैं, उसमें 100 के आस-पास उसके पैर होते हैं। अगर उसकी एक आध टाँग टूट जाए, तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता भाई। क्यों? क्योंकि उसके पास में बहुत सारे, मतलब बहुत सारे पैर हैं, चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिसकी 2 ही टाँगे हैं उसमें से एक टूट जाए तो क्या होगा? मतलब वो तो लंगड़ा हो जाएगा ना। तो ज़्यादातर बाइनरी के अंदर इसी प्रकार का काम होता है। आप मैचिंग करने में ही लगे रहते हैं, और जिसकी मैचिंग नहीं होती तो कंपनी बहुत बड़ा पैसा वहाँ पे कमा लेती है। मैंने वहाँ पे वो भी स्वाद चख के देखे कैसे होते हैं, लेकिन पता चला कि नहीं, ये तो खट्टा स्वाद है, इसमें बात बनने वाली नहीं है। जनरेशन प्लान ही काफ़ी अच्छा है। जनरेशन, क्योंकि हम लोगों ने जनरेशन में काम किया था। हम लोगों को पता था जनरेशन प्लान के अंदर ही बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, और केवल एक ही व्यक्ति नहीं कमाएगा, वहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल लोग जनरेशन प्लान के अंदर बड़ा पैसा कमा सकते हैं। ये सारी एक्सपीरियंस लेने के बाद में 2011 में मैंने वेस्टीज को स्टार्ट किया, रीस्टार्ट किया। आसान नहीं था जिन मतलब बिज़नेस को बढ़ाना। रीस्टार्ट क्यों किया? क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेरा लेवल सिल्वर का लेवल था, और पहले महीने सिद्धार्थ सर ने सिल्वर का लेवल अचीव किया था 2008 के अंदर। 57,000 का चेक आया था सर का। उसमें से पहले महीने जो लाइन हमारी जो डायरेक्टर बनी थी सिद्धार्थ सर की, डायरेक्टर क्या सिल्वर ही हो गए थे हम लोग भी। तो मैंने भी पहले महीने सिल्वर अचीव किया था वेस्टीज के अंदर, हालाँकि आकर के, क्योंकि नेटवर्क हमारा काफ़ी अच्छा था, नेटवर्क काफ़ी बड़ा था। तो इस तरीके से बिज़नेस को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया, रीस्टार्ट किया। आसान नहीं था रीस्टार्ट करना। कोई मीटिंग नहीं होती थी आस-पास, कोई सेमिनार नहीं होते थे, बहुत सारी दिक्कतें थी आस-पास, और अचीवर के बारे में नहीं बता सकते थे, अचीवर दूर-दूर के बताए जाते थे। लेकिन फिर भी एक हौसला, एक जज़्बा, एक विश्वास साथ में था कि नहीं यार करना है। सिद्धार्थ सर 9 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, बेटा तुझे भी 1 लाख रुपए तो तू कमा ही सकता है। तो उस तरीके से करना शुरू किया, धीरे-धीरे मेरे पे आउट बढ़ने स्टार्ट हुए। एंड आइए थोड़ा-सा मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो मेरे पे आउट भी धीरे-धीरे बढ़ने स्टार्ट हुए, और मेरे को लगभग 8 महीने हुए थे इस बिज़नेस के अंदर काम करते हुए। लोकेश सेठी जी की बहुत मदद मिली शुरुआती दौर में। स्टार्ट जो किया मैंने बताया, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं थी, डीएलसी भी नहीं थी। गाजियाबाद से मैं सामान लेकर के आता था, और गाजियाबाद से मतलब रोज़ाना तो जाना संभव नहीं है। 1 सप्ताह में 1 बार, 10 दिन में 1 बार जाना, या कोरियर से प्रोडक्ट कराना। तो इस तरीके से हम लोगों ने बिज़नेस को करना शुरू किया फ्रेंड्स। और कोई अचीवर नहीं थे, फिर भी 5 साल का कमिटमेंट करके मैंने इस बिज़नेस को किया था कि 5 साल दिल लगा करके ईमानदारी के साथ में इस बिज़नेस को करूँगा, क्योंकि वीआईपी में समझाया जाता है, जो बंदा 5 साल कर लेता है उसकी 1 लाख रुपए महीने की इनकम हो जाती है। मैं कहा यार 1 लाख रुपए तो हो ही जाएँगे 5 साल के अंदर, मैं भी अगर यहाँ पे ईमानदारी के साथ में सही तरीके से काम को करता हूँ। दोस्तों क्विट नहीं करना, फिर मैंने डिसीज़न ले लिया था कि 5 साल तक ईमानदारी के साथ में करूँगा, क्विट नहीं करूँगा बीच में बिल्कुल भी। मिस्टर जॉन पॉल गेट्टी की एक स्टोरी आपको शेयर करना चाहूँगा। मिस्टर जॉन जी एक बार क्या हुआ,
जब 1960 के दशक में इराक, ईरान ये जो कंट्री है यहाँ पे तेल पाया जा रहा था, तो एक व्यक्ति की कुछ ज़मीनें थी, उसने वहाँ पे कुआँ खुदवाना स्टार्ट किया। उसको पता चला शायद यहाँ पे मेरे यहाँ पे भी तेल मिलेगा, तो कुआँ खुदवाना स्टार्ट हुआ। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना हुआ, वहाँ पे तेल नहीं पाया। 1.5 महीना हो गया, तेल नहीं मिला, 2 महीने हो गए, तेल नहीं मिला, और जब तेल नहीं मिला तो वो व्यक्ति धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा नेगेटिव होने लगा। 2.5 महीने हुए, तेल नहीं मिला, और फाइनली जब 3 महीने हो गए तो तेल नहीं मिला, तो उस व्यक्ति ने क्विट कर दिया, हाथ खड़े कर दिए कि यहाँ पे शायद तेल नहीं है। दोस्तों वहाँ पे क्या काम किया, उस कुएँ को उसने बेच दिया, और खरीदा किसने? वो खरीद लिया मिस्टर जॉन पॉल गेट्टी ने। मिस्टर जॉन ने उसको खरीद लिया और वहाँ पे उन्होंने भी खुदाई चालू करा दी। 3 महीने पहले खुदाई हो चुकी थी, 3 महीने 1 दिन हुआ, तेल नहीं मिला। 3 महीने 2 दिन हुए, तेल नहीं मिला। 3 महीने 3 दिन हुए, तेल नहीं मिला, लेकिन जैसे ही 3 महीने चौथा दिन आया, तो वहाँ पे तेल मिला, और मिस्टर जॉन को वहाँ पे बहुत मोटा अच्छा प्रॉफिट रहा। तो जब भी आपका, अगर वो पहले वाला व्यक्ति क्विट ना करता तो ये प्रॉफिट उसको भी हो सकता था, लेकिन उसने क्या, क्विट कर दिया। तो कई बार हम लोग बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, सफलता हमारे नजदीक आने वाली है, लेकिन हुआ क्या, उस बॉर्डर पे हम लोग गए भी, मेहनत भी करी, पूरा काम भी किया, लेकिन हम लोगों ने क्या उस समय क्विट कर दिया, छोड़ दिया। देखो मैं एक बात कहता हूँ, मेरी एक ट्रेनिंग है हाउ टू बिल्ड अप ए स्ट्रांग नेटवर्क, उसके अंदर एक चीज मैं समझाता हूँ कि देखो, अगर कोई व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा है, उसने पत्थर तोड़े और पत्थर 20वीं चोट पे टूटता है, तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्त कि 19 चोट खराब गई, 19 चोटें खराब नहीं गई, उसने ही उसको कमजोर किया है। सो जब आप लगातार, आपने 3 साल में जाकर के सफलता प्राप्त कर रहे हैं, 2 साल में कर रहे हैं, 5 साल में कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 4 साल की मेहनत खराब गई है, या 3 साल की या 2 साल की मेहनत खराब गई है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस टाइम पीरियड में ही आपने अपने आप को अपग्रेड किया है, उस टाइम पीरियड में ही आपने अपने आप को सिखाया है। सो मैं भी लगातार इसी तरीके से मैंने कमिटमेंट किया कि 5 साल तक इस बिज़नेस को दिल लगा करके ईमानदारी के साथ में करूँगा, और लगातार करना स्टार्ट किया। धीरे-धीरे अचीवमेंट आने लगी। 8 महीने हुए थे, 8 महीने के बाद में मेरे पास में फ़ोन आया कंपनी से कि आपका ट्रैवल फंड इकट्ठा हो गया, आप फॉरेन टूर जाना चाहते हैं तो आप फॉरेन टूर जा सकते हैं। सो मैंने पासपोर्ट जमा किया फटाफट, और मैंने फॉरेन टूर, ये मेरा नेटवर्क मार्केटिंग से दूसरा फॉरेन टूर ट्रिप था, और यहाँ पे हम सारे बिल्कुल फ्रेंड, हम लोग मौज मस्ती हम लोगों ने करी। विवेक सर यहाँ पे हैं, लोकेश सेठी जी साथ में हैं, और साथ में मैं यहाँ पे, तो हम लोग खूब मौज मस्ती करके आए। सिद्धार्थ सर, तो हम लोगों ने खूब मौज मस्ती यहाँ पे जाकर के करी। बैंकॉक का हमारा ये ट्रिप था। उसके बाद में 2012 के अंदर जो मेरे पे आउट इस बिजनेस के अंदर आए, इससे पहले भाई 175 रुपए का भी पे आउट आया है, और 300 रुपए का भी पे आउट उठाया है। धीरे-धीरे 4000 रुपए का भी पे आउट लिया है। 2012 से मेरी स्टार्टिंग जो हुई वो कुछ इस प्रकार की थी। मैंने 1-1 महीने के यहाँ पे पे आउट आप देख रहे हैं। मेरा टोटल साल की इनकम 2,73,000 रुपए 2012 में मैंने इस बिज़नेस के माध्यम से अर्न किए थे। 2011 में मेरा बहुत खास अच्छा सा नहीं चल पाया, लेकिन 2012 आते-आते क्या नाम यहाँ पे ये सब कुछ आ पाया। हालाँकि 2011 के अंदर भी हाईएस्ट पे आउट मेरा 33,000 रुपए के आसपास का आया था। उसके बाद में ये फॉरेन टूर आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर हम लोग रसिया घूम के आए, रसिया जाने का मौका मिला, यहाँ पे संजय सर साथ में हैं, एंड यहाँ पे बहुत सारे हमारे मित्रगण, बुलेट ट्रेन में बैठने का मौका मिला इस बिज़नेस के माध्यम से। सतपाल भाई हैं, बाली सर, मैं चाहूँगा एक बार जोरदार क्लैपिंग सर के लिए। दोस्तों, जिन्होंने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी चेंज कर दी, तो सर यहाँ पे, और बहुत सारे लोग। 2013 के अंदर मेरे पे आउट कुछ इस तरीके से आ रहे थे, 19,000 का पे आउट आया, और यहाँ पे ये जाते-जाते 70,000 रुपए का पे आउट आया, 88,000 रुपए का पे आउट गया। एंड यहाँ पे मैंने बाइक से इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। बाइक से जाते-जाते यहाँ पे फिर मेरे पास में एक कार आ गई। सो i20 कार ली, और लोगों को विश्वास नहीं था। शुरुआती दौर में हम लोग भी बताते थे, भैया भुवनेश्वर से हैं, उड़ीसा से हैं, सुदर्शन मोहंती जी वो इतना पैसा कमा रहे हैं, फला व्यक्ति इतना पैसा और इतना ये गाड़ी चला रहा है, सिद्धार्थ सर ये पे आउट उठा रहे हैं। तो कई सारे जो सक्सेस लोग थे उनका एग्जाम्पल हम लोग देते थे। लेकिन लोग कहते थे जी किसी कंपनी से अभी तक गाड़ी-गुड़ी मिली तो है नहीं, बस बकाते हैं। जब ये मेरी गाड़ी आई वेस्टर्न यूपी के अंदर, तो बहुत सारे लोगों का विश्वास बना के वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग गाड़ी ले सकते हैं। दोस्तों, ये भी एक अच्छी अचीवमेंट उस टाइम पे थी।
आज तो वेस्टीज में लोग ऑडी मर्सिडीज चलाते हैं, वो भी आम बात है, लेकिन उस टाइम पे लोगों में विश्वास हुआ कि नहीं, इस तरह की गाड़ी भी लोग यहाँ से ले सकते हैं, तो इस बिजनेस को काफी बेहतर तरीके से करना चाहिए। तो उसके बाद में मेरा अगले महीने का पे आउट आया 1,02,564 का। मैंने ड्रीम लिया था पिछली कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए महीना कमाने का। दोस्तों वो पूरा हुआ वेस्टीज से। मैंने ड्रीम बनाया था कि एक गाड़ी लूंगा, वो भी पूरा वेस्टीज से हुआ। पिछली कंपनी में हाल ही की वो ड्रीम लिया था, और यहाँ से मेरी यहाँ पे आप टोटल इनकम 6,52,000 रुपए इस साल मेरे पास में आई। उसके बाद में फिर टर्की जाने का मौका मिला, सो टर्की हम लोग घूम के आए। यहाँ पे प्रीतम जी और साथ में आप देख रहे हैं मेरे ग्रेट अपलाइन श्री नीलम कुमार जी। मैं हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ कि इन्होंने मेरे को राइट प्लेटफॉर्म दिया। अगर ये राइट प्लेटफॉर्म मेरे को ना देते, अभी तक शायद बिजनेस ना मिलता, तो शायद भाई पता नहीं मिलता ना मिलता, फिर कहाँ जाते, क्या कर रहे होते, सो कुछ नहीं पता। तो हमेशा अपलाइन का धन्यवाद बोलिए जिन्होंने आपको ये बिजनेस दिया है, और शुक्रगुजार रहिए, और जब भी दिया है, जब भी दिया है दोस्तों, उनका हमेशा धन्यवाद बोलिए। अपलाइन का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता, क्योंकि वो एक ऐसा राइट प्लेटफॉर्म व्यक्ति को देते हैं जो इंसान उसके ऊपर चल करके अपनी जिंदगी को 360 डिग्री चेंज कर सकता है, और बहुत सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने किए हैं। तो हमेशा अपलाइन का रिगार्ड कीजिए। मैम का सेमिनार मैंने सबसे पहले किया था, और दिल्ली के अंदर जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया, मैम उस टाइम पे हमारे अपलाइन में आते थे, सिद्धार्थ सर के भी अपलाइन में आते थे, देवदीप देव जी और मैम। तो इनका सेमिनार हम लोगों ने अटेंड किया, और पहला सेमिनार मेरे को अटेंड जब मैंने किया था दिल्ली के अंदर, तो दोस्तों मैं काफी, मेरा विश्वास बढ़ गया था उस सेमिनार को अटेंड करके, कि अगर ये मतलब मैम इस तरीके से कर सकती हैं, और इन्होंने इस बिजनेस को, मतलब ये भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, और आज ये कहाँ से कहाँ पहुंचे, तो मुझे इस बिजनेस को प्रॉपर करना चाहिए। दोस्तों आपके साथ में यकीन के साथ में बताना चाहूंगा कि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया वेस्टीज को, उसी टाइम पे हम लोग बात करने लगे। मैं सर सेमिनार ऑर्गेनाइज करो, क्योंकि सेमिनार पिछली कंपनी में लोग करते थे, वेस्टीज में 2011 तक सेमिनार नहीं हुए। तो हम लोगों ने बात करी, मैं सर सेमिनार स्टार्ट करो, उससे बिजनेस काफी आगे जाएगा। तो उस टाइम पे जब पहला सेमिनार किया था, वो मतलब 22 लोग उसमें, सॉरी 42 लोग आए थे, 42 लोगों का पहला सेमिनार हुआ था। तो और सुदर्शन मोहंती जी उसको करने के लिए आए थे। फिर दूसरा सेमिनार, ऐसे ही धीरे-धीरे सेमिनार को बिल्ड करने स्टार्ट हुए। 1 साल तक मैं अकेला सेमिनार के अंदर गया हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को लेके जाता था, मतलब बोलता था, लेकिन कोई भी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे। यार दिल्ली कौन जाएगा सेमिनार अटेंड करने के लिए? मैं कहा यार चल, बहुत बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन फिर भी लोग सीरियस, लोग कुछ थे लेकिन सेमिनार में नहीं जाते थे। बहुत सारे लोग ऐसे आपके साथ में भी ज़रूर होंगे, जिनको बुलाते हैं लेकिन वो आते नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं आकर के फिर जब सेमिनार सुनता था और लोगों को बताता था कि भाई ये स्पीकर आए थे, इन्होंने ऐसे-ऐसे करके बताए गए हैं, तो मैं फिर उनको समझाता था घर जाके कि ये स्पीकर ऐसे बता के गए हैं। लोग मोटिवेट होते थे, धीरे-धीरे फिर सेमिनार में मेरे साथ में लोग जाने स्टार्ट हुए, और फिर एक-एक फिर ऐसा भी टाइम आया कि दिल्ली जो सेमिनार होता था उसमें 100-100 लोग जा रहे हैं, 150-150 लोग जा रहे हैं, 200-200 लोग भी जा रहे हैं, मतलब चारों तरफ से ट्रेन में लोग भर के आ रहे हैं। तो इस तरीके से फिर माहौल क्रिएट होना स्टार्ट हुआ। सो यहाँ पे फिर ये बहुत सारे फोटोग्राफ है, एटमॉस्फेयर बैलून के अंदर जाने का मौका मिला। दोस्तों यहाँ पे जो मेरे पे आउट आए 2014 के अंदर, वो कुछ प्रकार थे। वो हाईएस्ट में पे आउट मेरा 1,33,000 रुपए का आया, 1,55,000 का आया, सॉरी। और 14 लाख रुपए मैंने इस साल पूरे इस बिजनेस के माध्यम से अर्न किए, कमाए। उसके बाद में फिर फुकेट जाने का मौका मिला, कन्वर सर, यहाँ पे नीलेश सर, बहुत सारे लोग, एंड कंपनी के मैनेजमेंट। तो यहाँ पे एक-एक महीने 2015 के जो मेरे पे आउट आए इस बिज़नेस के माध्यम से, वो इस तरीके के थे, 132, 140, 152, 174, 143, और धीरे-धीरे ये यहाँ पे मतलब पूरे साल की इनकम 19 लाख रुपए इस बिज़नेस के माध्यम से मैंने अर्न करी। उसके बाद में 2016 के अंदर 2,01,000, 1,95,000, 2,09,000, 1,89,000, 2,18,000, 2,70,000, 2,42, और ऐसे ये पे आउट मेरा 27 लाख रुपए इस साल वेस्टीज के माध्यम से मैंने अर्न किए। दोस्तों एक समय था कि पैसे के लिए 2008 से 2010-11 तक बहुत ज्यादा जूझना पड़ा था, और पैसे की बहुत ज्यादा तंगी थी। लेकिन वो सारी तंगी अब दूर हो चुकी थी, अब पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब सब कुछ ट्रैक पे आ चुका था। अब जो लोग शुरुआती दौर में सुनने के लिए तैयार नहीं थे, वो भी सुनने के लिए तैयार हो गए थे। वो भी कह रहे थे कि नहीं यार, राइट प्लेटफ़ॉर्म है और इसके ऊपर काम किया जाए तो अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। तो आप जब कामयाब हो जाओगे, पहले जब आप
काम करते हैं तो लोग आपकी नहीं सुनते हैं, लेकिन जब आप सक्सेस के लेवल पे चले जाते हैं फिर लोग सुनना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आप अगर उस मुकाम तक जाने के लिए आपने फाइट करनी पड़ेगी। कुछ लोग आपके साथ में आएँगे, शुरुआती दौर में कुछ नहीं आएँगे। जो आएँगे उनके ऊपर फोकस करते चलें और लगातार आगे बढ़ते चले जाएँ। मैं लंदन जाने का मौका मिला 2016 के अंदर। ये बिग बैंग है, 15 दिन की छुट्टी मैं लंदन के अंदर बिता के आया। आपने गाना सुना होगा तू कहंदी बिग बैंग ते पूरा लंदन चमकता है, वहीं की फोटोग्राफ है, एक चिप के अंदर यहाँ से ली थी। तो यहाँ पे जाने का मौका मिला और सिद्धार्थ सर के साथ में यहाँ पे बिग बस में घूमने का मनोज भाई यहाँ पे है। मनोज जी आज 5 लाख रुपए से भी ज्यादा महीने की इनकम कमा रहे हैं, सो हम लोग सारे यहाँ पे ट्रिप करके आए। यहाँ पे आप देख रहे हैं तेजिंदर राणा जी हैं, साथ में सारे फ्रेंड, सारे दोस्त यहाँ पे डबराल जी हैं, यहाँ पे विवेक सर हैं, पीके उत्तम जी हैं, सारे फ्रेंड यहाँ पे अवधेश जी हैं, मनोज जी हैं, सारे लोग हम लोग खूब मौज मस्ती करके आए यहाँ पे और हम लोग एंजॉय किया लंदन के अंदर। संतोष भाई, साथ में प्रीतम सिंह रावत जी, नीलम जी, सो हम लोग खूब एंजॉय हम लोग यहाँ पे करके आए। मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर हम लोग गए, फुटबॉल ग्राउंड यहाँ पे हम लोग देखा हम लोगों ने। और उसके साथ-साथ में सिद्धार्थ सर, तन्वर सर, बहुत सारी ये फोटोग्राफ, इतने सारे फोटोग्राफ है अब तो इतने सारे हो गए हैं फोटोग्राफ दिखाने में भी, कौन-कौन सी फोटोग्राफ दिखाएँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फुल डे क्रिकेट देखी, पूरे वेस्टीज फैमिली जो गई थी सभी लोगों ने। यहाँ पे हम लोगों ने लॉर्ड्स मैदान के अंदर जहाँ पे गांगुली जी ने क्रिकेट वो मैच जीतने के बाद में टी-शर्ट निकाल दी थी, तो वहीं की फोटोग्राफ है। सो वहाँ पे जाने का खूब मैच देखने का मौका मिला लंदन में। 2017 के अंदर मेरे कुछ इस प्रकार के पे आउट आए, 219, 229 और 265, 292 और हाईएस्ट पे आउट मेरा 3,35,000 रुपए का रहा था इस साल। 33 लाख रुपए इस साल मैंने इस बिज़नेस के माध्यम से अर्न किए। फिर अबू धाबी जाने का मौका मिला 2017 में। ये यास वाइसरॉय में बहुत सारे लोग गए थे पूरे इंडिया से। तो यास वाइसरॉय में रुकने का मौका मिला। फरारी वर्ल्ड देखने का मौका मिला और बहुत सारे फ्रेंड सर्कल हम लोग यहाँ पे खूब एन्जॉय किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फोटोग्राफ आप यहाँ पे देखिए, राजीव सर साथ में थे और सारे दोस्त साथ में थे हम लोग। खूब एन्जॉय किया, खूब मौज-मस्ती हम लोग ने यहाँ पे करी, यास वाइसरॉय के अंदर। तो ये फोटोग्राफ फिर यहाँ पे लिया। उसके साथ-साथ में 2018 के अंदर हम लोग कुछ इस प्रकार के पे आउट मेरे रहे। मेरा हाईएस्ट पे आउट 2018 के अंदर 4,23,000 रुपए का रहा था। और मेरा मतलब टोटल इनकम 37 लाख रुपए इस साल मैंने इस बिज़नेस के माध्यम से अर्न करी। तो मतलब ज़िंदगी 360 डिग्री चेंज हो गई यार। मतलब बंदा 4 लाख, साढ़े 3, 4 लाख रुपए जब आते हैं ना भाई, तो सारे जो दुःख होते हैं ना, वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं। सो हमेशा ये सब कुछ आया कैसे, कहाँ से आया? ये सब कुछ आया प्रयास, मतलब मेहनत से। आपकी मेहनत ही आपको आगे लेके जाएगी, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं। फिर से टूर मेले, मतलब टूर तो अब आम हो गए थे, फिर बैंकॉक जाने का मौका मिला, फिर उसके बाद में अगस्त में 2018 में जर्मनी जाने का मौका मिला, ऑस्ट्रिया जाने का मौका मिला इस बिज़नेस के माध्यम से। तो यहाँ पे घूम के आया और यहाँ पे प्रीतम जी, लोकेश जी, सारे लोगों ने सिद्धार्थ सर, साथ में सतपाल भाई, उसके साथ-साथ में यहाँ पे आप सुशांत मोहंती जी हैं, सुदर्शन मोहंती जी के भाई। तो ये लोग, सारे लोग, मतलब इतने सारे। फिर उसके बाद में स्टार क्रूज पे जाने का मौका मिला 2019 के अंदर। ये व्यक्ति आप देख रहे हैं, आपने सुना भी होगा, गोपी कश्यप जी को। आज महीने की इनकम लगभग 5 लाख रुपए लेते हैं, पान की दुकान लगाया करते थे इस बिज़नेस के माध्यम से, आज इतने बड़े लेवल पे पहुँचे। मतलब पान की दुकान चलाने वाला व्यक्ति आज मर्सिडीज चलाता है। ऐसा क्यों हुआ? एक राइट प्लेटफ़ॉर्म के कारण हुआ। ये एक राइट प्लेटफ़ॉर्म है, अगर यहाँ पे मेहनत करेंगे, तो यहाँ पे आप, हम सब बहुत बड़े मुकाम पर जा सकते हैं। आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का है। अगले साल फिर से इस तरीके से पे आउट आए, 219, 253, 5,48,00,000, 4,78,00,000, 4,63,00,000, 4,07,000, 5,03,000, 4,96,000, 4,59,000, 5,96,000, 6,15,000, 5,65,000 और टोटल मिलाकर के 58 लाख रुपए इस बिज़नेस के माध्यम से मेरे पास में आए। उसके बाद में मेरा जो हाईएस्ट पे आउट इस बिज़नेस के अंदर आया फ्रेंड्स, वो रहा है 6,15,076 रुपए का। और मतलब ये पे आउट रहा है, हाईएस्ट पे आउट ये है। पिछले महीने 5,39,000 रुपए का मेरा पे आउट था। उसके बाद में फिर यहाँ पे ये थाईलैंड जाने का मौका मिला। देन यहाँ पे शिवम भाई को आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये डॉक्टर साहब हैं। जब इनको मैंने जॉइन कराया है, तो ये एक क्लिनिक चलाया करते थे, अभी 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। बहुत जल्दी मर्सिडीज लेने जा रहे हैं। यहाँ पे तेजिंदर भाई और सारे लोग, ये मेरा बेटा है यहाँ पे आप देखिए।
ये भी साथ में गया था। मतलब इसके चेहरे पर आप खुशी देख सकते हैं। तो आप अपने बच्चों के चेहरे पर भी वो खुशी देते हैं इस बिज़नेस के माध्यम से कि आप उनके ड्रीम पूरे करते हैं। ये कहने लगा पापा मुझे भी चलना है। मैं कहा चल बेटा तू भी चल, क्या दिक्कत है? ट्रैवल फंड बथेरा पड़ा है, तो उसमें से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी साथ में गया। सो उसके साथ-साथ में मतलब खूब एन्जॉय यहाँ पे हम लोगों ने किया। मेरी टीम से लगभग 30 लोग गए थे ट्रिप पे। सो इतने सारे लोग घूम के आए। मेरी मदर, ये मेरी माँ है। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार क्लैपिंग मेरी माँ के लिए आप ज़रूर करें। क्योंकि आज जो भी मैं हूँ वो मेरे माता, मेरे पिताजी के कारण ही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमेशा पेरेंट्स का तो हम लोग इस जीवन की एक-एक सेल्स को भी अगर हम लोग बिल्कुल उनके लिए न्योछावर कर दें, तो भी हम लोग उनका कर्ज नहीं उतार सकते। सो हमेशा मैं धन्यवाद देता हूँ मेरी मदर को, मेरे फादर को, मेरी वाइफ, उसके साथ-साथ में ये 40,000 लोगों के बीच में यहाँ पे सम्मानित किया गया हुड्डा ग्राउंड के अंदर जितने भी लग्ज़री कार अचीवर थे, तो उनके वहाँ यहाँ पे ये सम्मान वेस्टीज के माध्यम से, वेस्टीज मैनेजमेंट के माध्यम से यहाँ पे ये दिया गया। सो जब मैं यूसीडी बना था तो तब ये फोटोग्राफ मैगज़ीन के अंदर आया था। ये रिकॉग्निशन यहाँ पे मिलता है। आपको भी ये मिलेगा अगर आप सही से मेहनत करते हैं। तो अभी डीसीडी का हालाँकि फोटो आ गया अब तो मैगज़ीन के अंदर। उसके साथ-साथ में ये मैंने इस बिज़नेस के माध्यम से मैं गाँव के अंदर रहता था जिन घरों के अंदर, पुराने घर थे दोस्तों, और प्रेस्टीज के माध्यम के से ये 55 लाख रुपए का फ्लैट करनाल के अंदर मैंने परचेज़ किया। तो इस चीज़ का ही ये श्रेय जाता है सब कुछ। और ये तो किया ही किया, मेरे घर के सामने एक प्लॉट पड़ा हुआ था वो खाली 2250 स्क्वायर फीट का। फिर मैंने उसको परचेज़ किया लास्ट ईयर, और उसके ऊपर अब ये घर, ये डुप्लेक्स मैं विला वहाँ पे बना रहा हूँ। इसका अभी कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है। ऊपरले जो फ्लोर का जो फर्स्ट फ्लोर है इसका लेंटर लग चुका है और कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है। बहुत जल्दी इसके जब भी ओपनिंग करेंगे, इसमें शिफ्ट करूँगा तो ज़रूर आप सभी लोगों को इनवाइट करूँगा। तो ये सब कुछ हो पाया। जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, ₹1200 मेरी जेब के अंदर पड़े थे। ₹1200 से स्टार्ट किया था। फादर साहब कह रहे थे, "भैया या तो दुकान खोल ले या कुछ और काम कर ले, इस काम में शायद नहीं ब बात बनेगी।" लेकिन मैंने बोला, मैं कि नहीं पिताजी देखो, वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच गए, सिद्धार्थ सर कहाँ से कहाँ चले गए, तो मैं भी अगर काम करूँगा तो मैं भी लाख रुपए ज़रूर कमा सकता हूँ। तो कहते थे, "चलो भाई कर ले।" दोस्तों ₹1200 से वो कहने लगे, "भाई पैसा नहीं है मेरे पास में, पैसा नहीं दे पाऊँगा मैं, अपने आप से करना पड़ेगा।" मैं कहा, "आप चिंता ना मानो, आप तो बस सर पे हाथ रखते रहना, बाकी सब काम मैं अपने आप कर लूँगा।" ₹1200 लगाए थे फ्रेंड्स, इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। ₹1200 से स्टार्ट करके धीरे-धीरे और पे आउट आपने अभी देखी, ये सब कुछ इस बिज़नेस के माध्यम से किया है। अभी करनाल के अंदर ये 1.5 करोड़ रुपए का घर तैयार कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ क्यों हो पाया? ये सब कुछ हो पाया एक राइट प्लेटफ़ॉर्म के कारण, बार-बार मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये 2017 के अंदर, 28 फरवरी 2017 के अंदर मैंने ये गाड़ी ऑडी Q3 यहाँ से परचेज़ करी वेस्टीज के कार फंड के माध्यम से। और दोस्तों, ये गाड़ी आई नहीं, ये गाड़ी चली भी है। 1,30,000 किलोमीटर से ज़्यादा मैं इसको रन कर चुका हूँ। आज पूरे नेटवर्क के अंदर मतलब लोगों को ये विश्वास हुआ कि हाँ, इस बिज़नेस के माध्यम से आज तो इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, आज तो इतने सारे लग्ज़री कार अचीवर हैं। हमारे इसी सेमिनार के अंदर कितने सारे, यहाँ पे राजीव जी, यहाँ पे एकता जी, इतने सारे लोग लग्ज़री कार अचीवर हैं। तो आप भी ये सब कर सकते हैं। एक समय था कि लोगों को विश्वास नहीं होता था कि लग्ज़री गाड़ी भी आ सकती है। एक समय था लोगों को विश्वास नहीं होता था कि करोड़ रुपए महीना भी कमाए जा सकते हैं। आज इस बिज़नेस के माध्यम से करोड़ों रुपए महीने के कमाए जा रहे हैं। आज इस बिज़नेस के माध्यम से लोग लग्ज़री गाड़ी ला रहे हैं। आप भी ला सकते हैं, आप भी यहाँ पे जा सकते हैं। बस एक काम ज़रूर करना, अपने हौसले को मत तोड़ना। अगर आपका हौसला टूट गया ना, तो कभी जीवन में आप ग्रो नहीं कर पाएँगे। मेरा नेक्स्ट जो टारगेट है, वो 10 लाख रुपए का है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट मेरा टारगेट 10 लाख रुपए का है। मैं 10 लाख रुपए के लिए यहाँ पे बहुत फाइनली, बहुत आसानी से इस बिज़नेस के अंदर अभी जल्दी ये हो जाएगा। सो ये सब कुछ यहाँ पे हो पाया। सो ये मेरी स्टोरी थी जो आपने सुनी। मैं फर्श से अर्श पे पहुँचा, वो कैसे पहुँचा आपने सारा सुना एक किसान फैमिली से। अब मैं जाते-जाते एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर मैं वेस्टीज बिज़नेस ना करता, मैं वेस्टीज के ऊपर विश्वास ना करता और मैं वेस्टीज बिज़नेस ना करता, तो मैं क्या कर रहा होता? या तो मैं कोई दुकान खोल ली होती दोबारा से, या मैं कोई छोटी-मोटी नौकरी कर रहा होता। भाई 12th पास आउट हूँ और बीए कंप्लीट नहीं हो पाई थी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था। इसलिए मैंने अपने एग्ज़ाम
छोड़ दिए थे बीच में, तो बीए कंप्लीट नहीं हो पाई, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है। तो क्या मिल सकता था, मतलब 8-10 हजार लेबर क्लास की नौकरी मिलती है अगर हेल्थ करता है कोई व्यक्ति, बुरा मत मानना, क्योंकि मैं 12th पास आउट ही हूँ। तो 8-10 हजार रुपए की नौकरी मिलती, क्या कोई दुकान खोल ली होती या कोई छोटा मोटा काम कर रहा होता अगर वेस्टीज ना करता। लेकिन वेस्टीज करने का डिसीजन लिया, और वेस्टीज करने का डिसीजन लिया, उसके बाद में ये सब कुछ हो पाया। तो आप भी, अगर आप डिसीजन लेते हैं तो आप भी यहाँ पे जा सकते हैं, आप भी ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं अगर आप लगातार मेहनत करते हैं, आप लगातार आप चलने के लिए अगर तैयार हैं, तो आप भी यहाँ पे जा सकते हैं, आप भी ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि खूब मेहनत करें और लगातार डट के मेहनत करें। बीच में छोड़ना नहीं है, लगातार मेहनत करनी है, तो आप भी यहाँ पे चले जाएँगे और आप भी ये सारी सफलताएँ प्राप्त कर लेंगे। आप भी वो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो आओ मिलकर के इस बिज़नेस को करें और खूब आगे जाएँ, खूब मेहनत करें और खूब तरक्की करें। विदिन थैंक यू सो मच। आप सभी ने यहाँ पे मेरे को टाइम दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एकता जी का, राजीव सर का, आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि आपने आज मुझे मौका दिया इस प्रोग्राम के अंदर आने का। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।